तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबका नया नया साल है जो अच्छा जाने वाला है। एंड हम लोग सब मिलकर इसमें प्रॉफिट अच्छा अर्न करने वाले हैं। तो दोस्तों भी हम लोग बात करते हैं कल के बारे में। कल एक्सपायरी निफ्टी का बिक्री का। तो हमें जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि मार्केट में हमें जो दिख रहा है कि वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने की जहाँ पे जो कोशिश है वो हो रही है। अगर कोशिश हो रही है तो चांसेस ज्यादा हैं कि मार्केट को पहले मार्केट जहाँ पे हायर हाई में खड़ा होगा। अगर मार्केट यहाँ पे हायर हाई में खड़ा है तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट अगेन कल में अप साइड एक बुल रैली हमें कल दिखा सकता है। तो जहाँ पे हमें रुकावट मिलने वाले लेवल्स है वो कौन कौन से हैं? तो ये वाला रेड लेवल है। फिर ये ब्लैक लेवल आएगा। फिर ये ब्लैक लेवल आएगा। तो इस ब्लैक लेवल के बाद में जो हमारा डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट हमारा वो कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें एक बुल रन रैली हमें इजीली हमें एक देखने को मिल सकती है। नो डाउट एफआई ने आज भी सेल किया है, कल भी सेल किया था स्ट्रांगली वाला। तो उसके बावजूद अगर मार्केट अप जा रहा है तो चांसेस ज्यादा यही लग रहे हैं कि एफआई ने जो अपनी सेलिंग है वो अभी निफ्टी 50 से हटा दिया है। मतलब निफ्टी 50 से भी सेलिंग हट चुका है तो चांसेस ज्यादा है कि जो निफ्टी है वो रिकवरी कर पाएगा। तो कुछ ना कुछ स्टॉक्स होंगे मिड कैप के होंगे, है ना, कुछ एफ एन के स्टॉक्स होंगे जो कि निफ्टी पे में नहीं आ रहे होंगे, है ना। तो जहाँ पे कुछ कह लो कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स हो सकते हैं ना। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स में अभी एफ आई अभी वो अपनी वो स्ट्रैटेजी वो निकाल रहा होगा चलिए कटाई, है ना। तो होता क्या है कि वो पैसा निकाल रहे हैं लेकिन पैसा वो लगा भी रहे हैं। अगर पैसा लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टॉक्स में लगा रहे हैं। तो कुछ मैंने स्टॉक्स देखे जहाँ पे जो उनकी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है। कहीं पे 1% है, कहीं पे 10% है, कहीं पे 5% है। तो कहीं ना कहीं वो पैसा री इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, री इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे जाके मार्केट में मोमेंटम अगेन आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा रुक के आएगा। उससे पहले मार्केट को इसका जो हाई वो तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ भाई मार्केट में मोमेंटम आने के लिए भी रेडी बैठा है। चलिए। तो रजिस्टर लेवल्स हमारे पास पड़े हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों ही लेवल एज रजिस्टर्स वर्क करेंगे कल के मार्केट के निफ्टी के लिए हमारे पास। एंड हमारा आज का जो न्यूट्रल पॉइंट है कल के लिए एज सपोर्ट एंड रजिस्टर दोनों ही वर्क करने वाला है। डिपेंड करता है कि मार्केट में कहाँ खुलना है कहाँ नहीं खुलना है। तो आइए देख लेते हैं। समटाइम न्यू पर्सन होते हैं जिनको समझ में नहीं आता होता कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमारा न्यूट्रल पॉइंट विल वर्क एज सपोर्ट एंड मार्केट यहीं से घूमने के बाद ऊपर की ओर 200 जा सकती है। चलिए कट। अगर मार्केट और गैप अप खुलता है तो अगेन इस लेवल से सपोर्ट ले सकता है या फिर इस लेवल से भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की ओर निकल सकता है। बिकॉज मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो मॉर्निंग आवर्स में ही हाई से हाई ऊंचा हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन कर डालेगा। उसकी वजह से जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और मोमेंटम लाने की कोशिश पूरी पूरी दोस्तों करेंगे। चलिए दो बातें क्लियर हो गई। इन केस अगर मार्केट गैप अप खुलता है एंड लेवल्स को ब्रेक करता है, पहले दो लेवल्स को ब्रेक करता है, तो इस लेवल से सपोर्ट लेगा मार्केट या फिर इस वाई लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने के लिए पूरी पूरी दोस्तों कोशिश करेगा। लेकिन लेकिन ऊपर की ओर जाते वक्त जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ब्लैक एंड रेड वाले वो कहीं ना कहीं हमें बताएं कि मार्केट भैया वहां से गिरने की चेष्टा रखता है। बिकॉज ऑलरेडी मार्केट वहां से कई बार गिर चुका, देखो। क्लियर। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि देखो प्राइस तो इंक्रीज है, नीचे अगर वॉल्यूम देखे वो कम है। एक प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कम है। तो कहीं ना कहीं जो इन पार्टिसिपेंट्स हैं या जो बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है कि इसमें और बाइंग आए। लेकिन सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करें वो कह रहा है कि कल मार्केट अगेन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि प्राइस के साथ में वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो वो दिखा रहा है कि मार्केट कल में गिर सकता है। तो कल के लिए हमारे पास दोनों ही व्यू 200 फिर आ गए, है ना। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और डायरेक्टली रन अप करता है इस लेवल तक तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहीं से रिएक्शन होने के बाद नीचे की ओर आने की पूरी क्षमता दोस्तों रखेगा। चलिए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग ये अपना चार्ट देखे हैं मैग्निफ्टी का। मैग्निफ्टी इंडेक्स में चार्ट।
तो सेम दोस्तों अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में आज एक हाई वोल्टेज कैंडल बना है, जैसा कि जहां बना था हाई पे बना था वैसे लो पे बना है। तो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में जो स्ट्रांगनेस है वो भी ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो मार्केट को कल में अगेन ऊपर की ओर जाना चाहिए, बिकॉज प्राइस यहाँ पे हायर हाई में भी है एंड लोअर लो में भी है दोस्तों। लेकिन जो क्लोज प्राइस वो बता रहा है कि प्राइस यहाँ से हायर हाई में खड़ा हुआ है, क्लियर कट लेकिन खड़ा है। तो रेजिस्टेंस लेवल भी तो दिखाएगा ना। तो रेजिस्टेंस लेवल्स हम लोग नोट कर लेते हैं। एक तो हमारा ये वाला लेवल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, एक ये हमारा क्लोज प्राइस रहेगा दोस्तों। आज का जो क्लोज प्राइस कल के लिए वर्क करेगा एज ए न्यूट्रल पॉइंट, जैसे रेजिस्टेंस का काम भी करेगा सपोर्ट का, दोनों काम करेगा मॉर्निंग आवर्स में। तो ठीक है दोस्तों, इस लेवल को अभी हम लोग यहाँ से हटाने वाले हैं। कल ये कट गया है, क्यों हटाया है? बिकॉज हमारे पास ये वाला लेवल ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए हमने इस लेवल यहाँ से हटा दिया दोस्तों। तो बस वही बातें। अभी हमारे पास जो बैंक निफ्टी में लेवल है दोस्तों वो क्लियर लेवल है। मतलब बैंक निफ्टी में अगर कल मूवमेंट आता है ऊपर की तरफ तो एक शार्प मूवमेंट आ सकता है। निफ्टी में रुकावट आ आके मूवमेंट आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में इंक्रीज आएगा वो एक शार्प शार्प यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। इन केस अगर मार्केट जहाँ कहीं खुलता है और इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से उठ के जहां तक जाने की क्षमता रखता है, कल एक्सपायरी है वीकली का निफ्टी का। अगेन अगर मार्केट गैप अप और खुलता है तो इस लेवल से सपोर्ट लेगा, या फिर मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद अगेन ऊपर की ओर रन अप करने के लिए रेडी बैठी है मार्केट दोस्तों। चलिए, तो वन मोर थिंग, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है बिकॉज इसने लो लो जो फॉर्म किया है ना, साथ में प्राइस वॉल्यूम कम है, प्राइस ऊपर गया है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट कल में दोस्तों गिर सकती है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो चांसेस यही है कि यहाँ से जिसने लेगा मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट का कंफर्मेशन हो चुका है। अगर मार्केट घुमाता हुआ यहाँ पे आता है दोस्तों, तो ये लेवल वो है जो कि हमारे को अच्छा प्रॉफिट दिलवा सकता है, यहीं से लेके दोस्तों यहाँ तक का। याद रहे, अगर कल में एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है और फ्राइडे के दिन अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो चांसेस ज्यादा है कि यहीं से मार्केट उठने के बाद ऊपर की ओर निकल जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैंने दोनों लेवल्स क्लियर कर दी हैं। सेम ऐसा ही लेवल हमें यहाँ नीचे भी दिखाई दे रहा है कि अगर मार्केट नीचे आता है तो वो यहाँ से भी दोस्तों रिजेक्शन लेके नीचे दोस्तों मार्केट गिर सकता है। तो अभी हम लोग उत्पन्न देखते हैं दोस्तों सेंसेक्स का लेवल। तो दोस्तों सेंसेक्स में क्या है कि सेम हूबहू निफ्टी की तरह मार्केट जहाँ पे हाई हाई में खड़ा हुआ है दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने कहा था सेंसेक्स में कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इस लेवल से सपोर्ट लेने के बाद जो मार्केट है वो ऊपर की ओर दोस्तों आ सकती है। तो इस लेवल के आसपास आया मार्केट, वहां से थोड़ा सा रिकवरी लिया है, लेकिन अभी भी इसमें क्षमता है कि वो कल में अगेन सपोर्ट लेके इस लेवल को दोस्तों तोड़ देगा। तो हम लोग लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स सी वेट एंड वॉच। तो दोस्तों हमारा जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसको हम उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे। पहले पॉइंट्स को फिक्स अप कर ले, हाँ फिक्स कर लिया। अभी ये देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट, उसके साथ ये है हमारा आज का क्लोज पॉइंट मीट एज का न्यूट्रल पॉइंट फॉर टुमारो, एंड दिस लेवल विल वर्क एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर टुमारो। ओके फ्रेंड्स, तो ये लेवल हमारा हट जाएगा दोस्तों, और ये लेवल हमारा यहीं पे रहने वाला है। साथ में एक लेवल और जहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे वो है ये वाला, इसको भी हम लोग रेड में ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि निफ्टी में ऊपर की ओर तीन नजदीक नजदीक में रेजिस्टेंस जोन थे है ना, तो वैसे ही सेंसेक्स में भी रेजिस्टेंस जोन हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट है वो अच्छा है दोस्तों, कल में देखने को मिल सकता है इसलिए। तो सेम वही बातें कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है, उसी लेयर जो नीचे का लेयर है वहां से मार्केट सपोर्ट लेगा है ना। सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की ओर दोस्तों जाने की पूरी चेष्टा रखता है दोस्तों। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको बता दिया गया है कि डब्ल्यू फॉर्मेशन या डब्ल्यू पैटर्न का जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो हमें यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस प्राइस को मार्केट टच भी करता है तो भी यहाँ पे
डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दोस्तों वो हो चुका होगा, क्लियर कट। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल में। बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।